हेलो, आज फिर से हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक नए स्टोरी के ऊपर जिसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन डिनर पार्टी। मुल्ला नसरुद्दीन का डिनर पार्टी ये ए पोस्ट ऑफिस कहलाता है जो सेंस देता है का, है ना, यानी मुल्ला नसरुद्दीन का डिनर पार्टी। आप इसे इस तरीके से भी कंसीडर करते हैं, डिनर पार्टी ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस कहानी के बारे में देखते हैं कि क्या इस कहानी में है। जो भी ग्रामर का टर्म होगा, कोई ट्रांसलेशन का अगर रूल नियम यूज हुआ हो, कोई अगर वैसा वोकैबुलरी या वैसा मीनिंग इसमें यूज हुआ हो, तो मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करने का पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। देयर आर ए लॉट्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में बहुत सारा कहानियां हैं, है ना। अबाउट का मतलब के बारे में, है ना। ए लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। ही लिव्ड इन पर्सिया, वह पर्सिया में रहता था। लिव्ड यहाँ पे लिव का वर्ब सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है जो कि सेंस देता है था था, ती थी, ते थे। तो वह पर्सिया में रहता था। समटाइम्स कभी कभी ही एक्टेड लाइक अ फूल, वह बिहेव करता था किस तरह का, लाइक अ फूल यानी कि एक बेवकूफ की तरह। एट द अदर टाइम्स, लेकिन बाद में अदर टाइम्स किसी समय, ही एक्टेड लाइक ए क्लोन, यानी कि वह एक क्लोन की तरह बिहेव करता था, यानी कि गंवार टाइप का मतलब इसको कह सकते हैं ना, उस टाइप का बिहेव करता था। ही वॉज ऑलवेज वेरी फनी, और वो जो है हमेशा मतलब मजाकिया बना रहता था, मजाक करता रहता था। बट लेकिन इन ट्रूथ, जो सच्चाई थी, ही वॉज ए वाइज मैन, वो जो था एक वाइज मैन था, बुद्धिमान आदमी था। यहाँ पे ए आर्टिकल के बाद जो दो वर्ड आया है वाइज और मैन, तो ये वाइज जो है ये एडजेक्टिव कहेंगे इसको, और मैन को नाउन कहेंगे। एक्चुअली ही सीम्ड टू अ फुलिश पर्सन, एक्चुअली वास्तव में ही सीम्ड टू अ फुलिश पर्सन, वो अपने आप को इस तरीके से मतलब दिखाता था कि वह एक फुलिश पर्सन है, मतलब बेवकूफ आदमी है। बट लेकिन एवरीबॉडी, हर कोई, एडमायर्ड हिज विजडम, लेकिन हर आदमी उसका जो विजडम था, उसका जो बुद्धिमान होने का एक शक्ति था, उसको एडमायर करता था ना, यानी कि तारीफ करता था। इट वॉज द मिडिल ऑफ विंटर, विंटर का मध्य समय आ गया था, यानी कि विंटर आधा गुजर गया था, जाड़ा आधा गुजर गया था। द होल विलेज एंड ऑल द नियर बाई फील्ड्स वर कवर्ड विथ स्नो, जो पूरा गांव था और गांव के आसपास का जो इलाका था, क्षेत्र था, वर कवर्ड, ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि वो कवर थे, ढके हुए थे, विथ स्नो यानी कि पूरा मतलब कहा जाए तो बर्फ से ढका हुआ था ना। फोर ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन फ्रेंड्स, मुल्ला नसरुद्दीन के जो चार दोस्त थे, हैड अ बेट, उन लोगों ने एक बेट लगाया, विथ हिम, उसके साथ, उसके साथ मतलब मुल्ला नसरुद्दीन के साथ, जो मुल्ला नसरुद्दीन के दोस्त थे उन्होंने एक बेट लगाया, शर्त लगाया, है ना। शर्त क्या लगाया, दे सेड, वे लोग बोले, यू कैन नॉट स्पेंड अ होल नाइट अलोन ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन बिहाइंड दिस विलेज, इस गांव के बिहाइंड में, पीछे में जो माउंटेन है, जो पर्वत है, जो पहाड़ है, यू कैन नॉट स्पेंड अ होल नाइट, यू तुम जो है वहां पे पूरा रात नहीं गुजार सकते हो, अलोन अकेले, है ना, ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, यानी कि पर्वत का जो शिखर होता है, पीक होता है, वहां पे यू कैन नॉट स्पेंड अ होल नाइट अलोन। यू नो, तुम जानते हो, इट्स सिंपली टू कोल्ड, वो जो एरिया है, वो जो इलाका है, काफी ठंडा है ना। मुल्ला नसरुद्दीन सेड, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, व्हाट विल यू गिव मी इफ आई डू सो, तुम मुझे क्या दोगे, इफ आई डू सो, अगर मैं ऐसा करता हूँ। 2 pieces ऑफ सिल्वर ईच, हर कोई, सेड हिज फ्रेंड, उसका जो दोस्त था उसमें से हर फ्रेंड ने कहा कि 2 सिल्वर देंगे, है ना। मुल्ला नसरुद्दीन अग्रीड, मुल्ला नसरुद्दीन जो था वो तैयार हो गया, अग्रीड हो गया। एंड द बेट वॉज सेटल, और जो बेट था, जो शर्त था, वो मतलब कंप्लीट हो गया, सेटल हुआ, है ना, लग गया। मुल्ला वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स, मुल्ला जो था वो बिल्कुल हमेशा जो उसका शब्द होता था, उसका जो जवान होता था, उस पर वो खरा उतरता था, सच होता था। ही स्पेंड द होल नाइट अपॉन द माउंटेन टॉप, ये स्पेंड का वर्ब सेकंड फॉर्म है, मतलब ये काम हो गया। तो ही स्पेंड, उसने गुजारा, द होल नाइट, स्पेंड का मतलब गुजारना और स्पेंड का मतलब गुजार दिया, द होल नाइट पूरा रात, अपॉन द माउंटेन टॉप, माउंटेन टॉप के ऊपर उसने सारा रात गुजार दिया। टू गिव हिम लाइट, उसे लाइट देने के लिए, उसे प्रकाश देने के लिए, उसे रोशनी देने के लिए, ही ओनली हैड अ कैंडल, उसके पास केवल एक कैंडल था, लैंप बोल सकते हैं ना। ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड, बहुत अधिक ठंड के कारण, एंड शिवरिंग, और वो जो था शिवर कर रहा था, मतलब कि कांप रहा था। तो ही ऑलमोस्ट फ्रोज टू डेथ, वो मतलब इतना जम गया था ठंड में कि लगभग वो
मौत के करीब पहुंच गया था, है ना। एक्सेसिव कोल्ड का मतलब होता है बहुत अधिक ठंड को बोलते हैं, है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह में, मुल्ला नसरुद्दीन वेंट टू हिज फ्रेंड्स टू कलेक्ट हिज मनी। मुल्ला नसरुद्दीन जो है अगले दिन सुबह में, वेंट ये गो का सेकेंड फॉर्म है ना। वेंट यानी कि गया, कहाँ गया? टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास। किस लिए गया? टू कलेक्ट हिज मनी, अपने पैसे को कलेक्ट करने के लिए, लेने के लिए। बट लेकिन दे डिड नॉट गिव इट टू हिम, लेकिन उन लोगों ने पैसा उसे नहीं दिया। दैट कैंडल मस्ट हैव केप्ट यू वार्म, दे सेड, उन लोगों ने कहा कि वो जो कैंडल था तुम्हारे साथ, जो मोमबत्ती या लैंप कह सकते हैं था, मस्ट हैव केप्ट, तुम्हें जरूर रखा होगा, क्या? वार्म यानी कि गर्म रखा होगा। द बेट इज ऑफ, तो इसलिए जो शर्त था वो तो खत्म हो गया। मुल्ला सेड नथिंग, मुल्ला ने कुछ नहीं बोला। बट ही गेट हर्टेड वेरी मच, लेकिन उससे जो है इस बात से काफी दुख हुआ, है ना। आगे है, मुल्ला नसरुद्दीन डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू हिज फ्रेंड्स, सो a few weeks later he invited the same friends to his house for dinner। मुल्ला नसरुद्दीन डिसाइड किया, है ना, डिसाइड का वर्ब टू, किस लिए? टू टीच लेसन, सबक सिखाने के लिए, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। सो इसलिए a few weeks later, कुछ सप्ताह के बाद, he invited the same friend, वही दोस्तों को उसने इनवाइट किया, बुलाया, टू हिज हाउस फॉर डिनर, रात के खाने के लिए अपने घर पे उन्हीं दोस्तों को बुलाया। They were very happy, वे लोग बहुत खुश थे, because मुल्ला always served delicious food, जो मुल्ला था वो हमेशा served मतलब करता था, परोसता था, delicious food यानी कि delicious food कहा जाता है मतलब स्वादिष्ट खाना को बोल सकते हैं ना। Most of the friends ate nothing the whole day, ज्यादातर जो दोस्त थे वो लोग पूरा दिन कुछ नहीं खाए। So इसलिए they could eat heartily at night, तो इसलिए वो लोग मतलब कि रात के खाने को दे कुड हार्टली एट नाइट, मतलब कि लोग रात के खाने के लिए बहुत बेचैन थे। दे अराइव्ड इन गुड टाइम, वे लोग एकदम सही समय पे पहुंच गए। अराइव मतलब आना होता है ना, आ गए। रेडी फॉर द प्रॉमिस डिनर, और वो लोग प्रॉमिस डिनर के लिए भी जो थे, प्रॉमिस किया गया था जो डिनर मुल्ला के द्वारा, उसके लिए तैयार थे। बट लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन केप्ट देम वेटिंग, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन जो था उन लोग को केप्ट देम वेटिंग मतलब उन लोग को इंतजार करवाता रहा। ही सेड, उसने कहा, द फूड इज नॉट रेडी येट, जो खाना है अभी तैयार नहीं हुआ है। एन आवर लेटर, एक घंटा के बाद, ही सेड सेम थिंग, वही बात फिर से उसने दोहराया कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद, द फ्रेंड्स वर रियली हंग्री एंड बिगेन टू ग्रम्बल, और जो 2 घंटे के बाद क्या हुआ कि जो दोस्त थे उन लोग सच में भूखे हो गए, और बिगेन टू ग्रम्बल मतलब अब आपस में ग्रम्बल करने लगे, बातचीत करने लगे बोल सकते हैं, है ना, थोड़ा सा मतलब कि वार्म हो गए वो लोग। बट द फूड इज कुकिंग, लेकिन फिर से वही उन लोग को मिला आवाज कि द फूड इज कुकिंग, खाना बन रहा है। कौन बोला? सेड मुल्ला, मुल्ला ने बोला। ही लेड देम टू द किचन, उन लोग क्या किया कि किचन में गया, उन लोगों को किचन में ले गया, है ना। कौन ले गया? मुल्ला नसरुद्दीन। देयर दे सॉ ए ह्यूज व्हिसल ओवर द फ्लेम ऑफ जस्ट 1 कैंडल, नीचे में क्या था कि एक कैंडल रखा हुआ था, उसके ठीक ऊपर में एक ह्यूज व्हिसल रखा हुआ था, मतलब कि आप बोल सकते हैं बर्तन को बोल सकते हैं ना, या देगची वगैरह जो भी बोल सकते हैं, उस टाइप का जो सामान था। तो लोगों ने देखा कि एक व्हिसल जो है वो एक कैंडल का जो फ्लेम है उसके ठीक ऊपर में बड़ा सा व्हिसल रखा हुआ है, यानी कि खाना बनाने वाला जो पात्र होता है उसको बोलते हैं व्हिसल, है ना। What do you mean by this? They asked angrily, वे लोग गुस्से में मुल्ला नसरुद्दीन से पूछे, What do you mean by this? इससे तुम क्या मतलब कहना चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है? One small candle to cook all the food, मतलब एक छोटा सा कैंडल इतना सारा खाना मतलब बना सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन स्माइल्ड, मुल्ला नसरुद्दीन जो था वो स्माइल किया। He said, if a candle can keep a man warm in the snow whole night, can't it cook food? कह रहा मुल्ला नसरुद्दीन कि अगर एक कैंडल एक आदमी को रात भर, वो भी पूरा मतलब बर्फ रात वाला में, अगर एक आदमी को ठंड रख सकता है तो can't it cook food? तो क्या इसे खाना नहीं बन सकता है? His friends felt ashamed, उसके जो दोस्त थे felt ashamed, मतलब feel ashamed कब बोल सकते हैं, मतलब कि उन लोगों ने अपने आप को बेशर्मी महसूस किया। They paid up, उन लोगों ने पेड किया 8 pieces of silver, सिल्वर का 8 पीसेस उन लोगों ने पेड किया। They owed मुल्ला नसरुद्दीन, और उन लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन से मतलब क्षमा माफी चाहा, मतलब है ना,
इस टाइप से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, और हम कुछ इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो ग्रामर का टर्म यूज हुआ हो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म को उस पर डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। इसमें क्या होता है कि आपका जो सेंस होता है वो होता है था था, थी, या ए, है ना। ये सारा सेंस होता है वर्ब टू में। जैसे वह मुझे बुलाया, है ना, वह मुझे बुलाया। तो ही कॉल्ड मी, वह मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। तुम मुझे जान गए, है ना, यू न्यू मी। या आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि यू न्यू अबाउट मी, तुम मेरे बारे में जान गए। तो ये था आज का सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। तो ये था आज का सेशन। आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर।